जय गुरु जी। मैं तृप्ति जलगांव महाराष्ट्र से आप सभी संगत लोगों को मेरा नमस्कार और गुरु जी के चरणों में मेरा सादर नमन। गुरु जी, मैं जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ उसमें कोई भी गलती हो तो मुझे कृपया माफ़ करें। जो आप सुनवाओगे या मुझे जो याद आएगा मैं आपसे वही कहूँगी। मेरा कनेक्शन गुरुजी से 5 या 6 जुलाई फर्स्ट टाइम एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है को हुआ था। मेरे मोबाइल पे उनका अचानक से जब मैं यूट्यूब देख रही थी मेरे किसी और काम के लिए, तो उनका एक सत्संग फ्लैश हुआ उनके फ़ोटो के साथ। मैंने सोचा, मैंने तो इसे कभी सब्सक्राइब नहीं किया था, ना कभी कहीं देखा, तो ये क्या है। थोड़ा सा एक कहते हैं ना, एक मैसेज में, एक फ़ोटो के प्रति भी थोड़ा एक आकर्षण हुआ कि अरे आज तक तो ऐसा कोई ऐसा मेरे मोबाइल पे आता नहीं था, तो ये क्या। तो मैंने जस्ट उसे क्लिक किया तो एक सत्संग चालू हुआ। तो जैसा सभी के साथ होता है, थोड़ा मुझे उत्साह नज़र आया कि मैं इसे सुनूं। धीरे धीरे करते तक नेक्स्ट जुलाई को ही, 6 जुलाई आई थिंक, मुझे फिर और आए नोटिफिकेशन आने लगे। फिर मैंने उन्हें भी सुना और मेरे मन में जो जैसा ख्याल चल रहा था कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं, तो आप मानोगी नहीं कि शाम तक ही मुझे पता चल गया था एक सत्संग के थ्रू कि 7 जुलाई को इनका बर्थडे होता है। और हाँ, देखो गुरुजी ने कितनी अच्छी बात याद दिलाई मुझे। उनका बर्थडे होता है जब ये पता चला, फिर मेरी एक आदत है, मैं स्टेटस पे साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो लगभग कुछ 2 सालों से मैं अगर बिज़ी ना हूँ तो डेली डेट वाइज उनका स्टेटस मेरे व्हाट्सएप पे रखती हूँ, जो भी मैसेज आते हैं साईं बाबा के। तो जब वो मैं इंस्टाग्राम से मैं उसे कहीं से भी लेती हूँ, फिर मैं इंस्टाग्राम से उनके पिक, चरणों के पिक कलेक्ट करती हूँ, सेव करती हूँ और उससे फिर स्टेटस पे डालती हूँ। तो उस दिन जब मैंने वो इंस्टाग्राम खोला, मैसेज के बाद उनका चरणों का पिक लेने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, तो मैं रोज़ ये काम करती हूँ, लेकिन मुझे आज तक वहाँ गुरुजी की कभी कोई फ़ोटो नज़र नहीं आई, ना कभी मैंने देखा उन्हें। लेकिन आप मानोगे नहीं, उसी दिन एक केक बना हुआ पिक था उनके चरणों के ही आसपास, और उस केक पर गुरुजी का पिक। ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, ये वाला मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि अरे आज तक तो मैंने इन्हें देखा नहीं। मैं तो रोज़ ही साईं बाबा के पूरे पिक्चर स्क्रॉल करती हूँ इंस्टाग्राम पे और डाउनलोड करती हूँ वो चरणों का, तो मुझे वहाँ आज तक नज़र नहीं आया। तो ये 7 जुलाई को आज ये इनके ही पिक्स के गैलरी में, मतलब उसी का पिक्स में गुरुजी का पिक्स कैसा केक के ऊपर। खुशी हुई, अद्भुत हुई, भावनापूर्ण हुई मैं, और इसे एक चमत्कार ही समझा कि अरे ही इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स, ऐसी ही एक फीलिंग आई। मैं तो ये कहूँगी उन्होंने ही मुझे चुना, मैं तो इस लायक हुई ही नहीं। मैं बहुत सालों से, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तभी से मैं गुरुजी को, मैं साईं बाबा को मानती थी, जो उन्हीं के रूप है। बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जॉब के समय, कॉलेज के समय भी मैं हर गुरुवार को साईं बाबा के दर्शन करने मंदिर जाती थी। उनकी साई सच्चरित्र
किताब को भी मैंने बहुत मानती हूँ और उसे पढ़ी भी हूँ पूरी, और बहुत कनेक्ट हूँ उससे। और उन जब भी अपनी दिनचर्या होती है तो हर बातों के साथ उनके किसी भी इंसिडेंट को जो उस किताब में है उसे कनेक्ट करती हूँ, या ऑटोमेटिकली वो मुझे याद आ जाता है। तो इस तरह मेरा उनसे एक कनेक्शन है। गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद, मिलने के बाद, मैं सभी संतों में विश्वास रखती हूँ, भगवान में विश्वास रखती हूँ। इनफैक्ट मैं इंसानों से ज़्यादा, सभी रिश्ते नातों से ज़्यादा इस पावरफुल डिवाइन पर ही विश्वास रखती हूँ कि कुछ तो है और वही सत्य है। ये मैं बहुत पहले से जानती हूँ, रिश्तों से भी ऊपर। और हमारे कुछ जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं, ये भी जानती हूँ। हम सुख दुख, भूत वर्तमान या भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है वह होके रहेगा, यह मुझे पता है। और यह सब हमारे कर्म होते हैं। तो मैं फिर से आती हूँ अपनी बात पर। तो फिर मुझे एक सत्संग उसी वक्त 7-8 जुलाई के नियर अबाउट मिला। तो उसमें यह भी था कि गुरु जी ने कहा वो तो साई पुत्र है मेरा। और मैंने एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुना, बहुत प्यारा, नितिन कंठ जी का। 3-4 दिन से मैं बहुत ही उससे अट्रैक्ट हुई। तो उसमें जो शिव पुराण, गुरु जी के बारे में, सारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में, तिरुपति जी के यहाँ जब वो गए थे, तिरुपति बालाजी, तो वहाँ जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे बाबा ने कैसे बताया कि गुरु जी का कैसा है वहाँ से कनेक्शन, उस पंडित जी ने क्या बताया कि गुरु जी कौन है। तो वह सत्संग सुन के मुझे ये तो पता था कि सभी संत एक ही रूप है, लेकिन जब यह सदाशिव जी है, महाशिव जी है, यह स्टैंप लग गया। नो वेज, नो डाउट कि मैंने एक रूहानी ताकत और सबसे ऊपर है, ही इज ए लाइट, यह तो मान चुकी थी। लेकिन जैसे मेरा जो साईं बाबा के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है, अभी भी है, थी, जो भी कहे, तो मैं मान गई कि वो इनसे अभिन्न नहीं है। इनफैक्ट ही इज अ शिव, महाशिव, सदाशिव। दैट्स इट। मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझती हूँ कि मैं उनसे जुड़ी, या उन्होंने मुझे चुना। मैं बहुत कुछ, अगर मुझे बाबा की कृपा रही तो मैं नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर विस्तृत जानकारी दूंगी। और कुछ फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ पर्सनल बताना चाहिए। मुझे इतनी तकलीफ़ कुछ नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ है बाबा की कृपा से। पता नहीं क्यों गुरुजी के बजाय बार बार बाबा ही आता है मेरे मुंह में उनके लिए। शायद वो मुझे बाबा ही बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं साईं बाबा जी को बाबा ही कहती थी और कहती, तो बार बार मेरे मुंह से वही निकलता है। मेरे बच्चे, छोटी वाली भी जय गुरु जी करती है, मंत्र बोलती है। बड़ी लड़की कनेक्ट नहीं हुई है अभी फ़िलहाल, लेकिन जो मैं जल प्रसाद चढ़ाती हूँ, पीने कहती हूँ, तो वो सभी पी लेती है बिना कुछ सवाल पूछे या जवाब मांगे। उसे पता है मम्मी सत्संग सुनती है पूरा दिन, सुबह से लगा देती है, रात तक सुनती है। कितनी भी बिजी हो, अगर इधर उधर ना हो तो वह सत्संग सुनती ही रहती है जब तक घर में रहती है।
2 बेटियां हैं मुझे। छोटी वाली भी काफ़ी कनेक्ट है। कनेक्ट इन द सेंस वो सुनती है, सत्संग भी सुनती है। अगर सुन लेती है तो समझती भी है कि क्या चल रहा है। मम्मी ये तो चमत्कार है। उन्होंने कहा मेरे पास वही आ सकता है, वही सुनेगा जो लकी है, जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ। ऐसे कुछ लाइन्स आती है तो वो एकदम खुशी से फूल जाती है। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा ही है। उनकी कृपा रही तो पूरे परिवार को ब्लेस करेंगे। फिलहाल मैं गुरुजी से चाहूँगी कि वह मेरे पूरे घर के माहौल और घर की जो अस्त व्यस्त दशा है उसे सब कुछ ठीक कर दे। थोड़ा सा कुछ तबीयत या ज़्यादा काम होने के कारण मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसा साथ दे कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसे मेरा घर एकदम व्यस्त हो जाए, अच्छी दशा में हो जाए। और सभी पे, मेरे परिवार पे उनकी कृपा बने, हमें ब्लेस करे। और मैं हर दिन उनकी पूजा बहुत सही तरीके से, ढंग से, सही विधि से कर पाऊँ, अगर उनकी कृपा बनी रहे तो। फ़िलहाल मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जब भी उनका स्वरूप मेरे पास किसी तरीके से भी पहुँचे तो उससे पहले वो मेरा घर की जो दशा है, जो काम मैं निपटा नहीं पा रही हूँ, वो काम अच्छे हो जाए तो मेरे मन को तसल्ली होगी और मेरा मन अच्छा लगेगा मुझे कि उनकी पूजा हो और वो जब भी मेरे घर में आए तो उस लायक मैं उन्हें रख सकूं और उनकी कृपा मुझ पे बनी रहे, ताकि मैं उनकी पूजा अच्छे से कर सकूं। कुछ गलतियां हुई है मुझसे जो मेरे मन में है पूजा के दौरान, प्रसाद के दौरान, तो मैं बाबा से, गुरुजी से हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगती हूँ कि बाबा मुझसे जो गलती हुई है उसे आप क्षमा कर दे। जो जाने अनजाने से नहीं हुई हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही है या गलत। वो जानते हैं मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझसे आज तक जो भी भूल चूक हुई होगी उसे क्षमा करें। उनकी हर दिन कृपा बनी हुई रहती है। जब सुबह 4-5 घंटे तक मुझे कोई मैसेज नहीं दिखता है, ऐसा भी वक्त आए तो मुझे ऐसा लगा अरे बाबा ने मुझसे कनेक्शन तो नहीं तोड़ लिया, वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है, कि भाई ये सुन तो लेती है लेकिन बाद में धीरे से कहीं फेसबुक पे कहीं चली जाती है या कहीं कुछ चेक करने। हालांकि मैं वहाँ भी जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, उनके मैसेजेस आते हैं तो, और मैं उन्हें सुनती हूँ, रिप्लाई देती हूँ। तो इस तरीके से होता है। तो मैं खुद रह नहीं पाती हूँ तो यूट्यूब को खोल के चेक करती हूँ बाबा का कोई सत्संग या मैसेज है क्या सामने। Then I used to start and listen while working. आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना कम है। मेरी आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी, अचानक बहुत बिगड़ गई है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे और मुझे स्वस्थ करे। मुझे ऐसे रहना पसंद नहीं है। थैंक यू सो मच।
आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं यहीं विराम देती हूँ मेरे इस सत्संग को। मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। प्यारी संगत जी, सबको नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, सो कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्राना अपने गुरु जी का मैं हर पल हर सांस करती रहूंगी। वो ऐसे गुरु हैं जो क्या कहूँ मैं, मतलब बिन मांगे बिन कहे आपकी झोली भर देते हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। किस प्रकार मैं गुरु जी से जुड़ गई मुझे तो खुद मालूम नहीं। बस किसी संगत ने मुझे व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया और गुरु जी के प्यारे प्यारे संदेश आने लगे। पहले तो मैं पढ़ती भी थी पर कुछ विश्वास सा नहीं था। सच कहती हूँ संगत जी, कुछ दिल में डर भी बैठा हुआ था कि मैं तो अपने गुरु हर्षिनाथ जी को या वाई गुरु जी को, महामाई, सबको बहुत मानती हूँ, तो मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। पर गुरु जी ने मुझे एहसास कराया कि नहीं, ये सब हम सब एक हैं। वे शिव भोले का ही स्वरूप हैं। धीरे 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 प्यार बढ़ने लगा। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे उन्होंने डुगरी बुलाया। संगत जी, मैं लुधियाना निवासी हूँ और मैं कैसे डुगरी पहुंची ये भी आपको बताना चाहूँगी। मेरे पास एक स्टूडेंट, मैं एक टीचर हूँ और शाम को मैं ट्यूशन्स के ग्रुप लेती थी। तो किसी स्टूडेंट की मदर मेरे पास आई एक दिन। उनका स्टूडेंट, मतलब बच्चा, काफ़ी वीक था, तो मेरे से रिक्वेस्ट करने आई कि मैम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया करो, मैं पेमेंट कर दूंगी। मैंने कहा नहीं, पेमेंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ध्यान नहीं लगाता आपका बच्चा। कहते नहीं गुरु जी करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसको मैं कितना समझाती हूँ मगर ये समझता नहीं है, मगर आप प्लीज़ इसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना। मैंने कहा ज़रूर, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते मैंने कहा मगर आप एक मेरे को बात बताइए, आपने अपने गुरुजी का नाम लिया। कहते हाँ, हम तो उन्हीं की बहुत मानते हैं, बहुत उनके पास भी जाते हैं और मतलब हर काम हम उनसे पूछे बगैर नहीं करते। मैं थोड़ा सकपकाई, पर फिर मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा कि मैंने सुना है यहाँ उनका डुगरी में मंदिर भी है। कहते हाँ मैडम, आप कभी नहीं गए? मैं कहा नहीं, मैं तो मतलब अभी जुड़ी हूँ, मुझे तो इतना, मतलब क्या बताऊँ कि मैं उनके साथ अभी कनेक्शन तो नहीं है इतना, बट ये है कि मुझे अब वो अच्छे लगने लगे हैं। कहते कोई बात नहीं मैम, जिस दिन भी हम गए आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, आप चल पड़ेंगे। मैं कहा हाँ श्योर, मैं चल पड़ूंगी। खैर इस बात को हो गए 10-15 दिन। एक दिन मैं दोपहर को इनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई हुई थी, तो तैयार ही थी और मैं उस घर आई हूँ। घर का ताला खोला तो फ़ोन बज रहा था। कहते मैम, मैं मम्मा बोल रही हूँ अंश की, तो आप क्या रेडी हैं? मैं तो पहले से ही रेडी थी क्योंकि अभी तो मार्केट से मैंने ताला ही खोला था आगे। मैंने कहा बोलिए। कहते आज ना हमारा डुगरी जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि मंदिर हर रोज़ तो वो खुलता नहीं, डुगरी मंदिर, तो वो उस दिन मतलब उन्होंने वो खुलना था। मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो रेडी हूँ। कहते चलो आप तैयार है ना, हम आधे पौने घंटे में आपको यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है। मैंने फटाफट चाय बना के दी हस्बैंड को और मैंने इनको कहा कि मैं थोड़ा डुगरी मंदिर तक हो आऊँ। कहते हो आओ। तो मैं उनकी वेट कर रही थी। ठीक है। अब गुरुजी, मुझे ये नहीं पता था कि डुगरी गांव में जाना है। मैं डुगरी, एक लुधियाना में भी डुगरी है जो हमारे घर से सिर्फ 10 या 15 मिनट की दूरी पर है, मगर वो तो मुझे नहीं पता था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं।
जब मॉडल टाउन निकल गया तो मैंने उस ड्राइविंग सीट पे बैठे अपने स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा बेटा हम मतलब कहाँ जा रहे हैं? कहते मैम आपको बोला तो है कि हम मंदिर जा रहे हैं, डुगरी मंदिर जा रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा डुगरी तो पीछे रह गया। कहते मैम डुगरी नहीं, ये डुगरी थोड़ी, हमें डुगरी जहाँ जाना है जहाँ गुरुजी का जन्म हुआ था। कम से कम 2 घंटे यहाँ से लगेंगे। ओह मैं तो घबरा गई, मैं तो घर पे कुछ और ही बोल कर आई हूँ। खैर पहुंचते ही मैंने फ़ोन किया कि मैं अभी पहुंची हूँ। तो वहाँ से उनको कहा अभी पहुंची हो? 15 मिनट का रास्ता, 2 घंटे बाद आप मुझे बता रही हो कि मैं अभी पहुंची हूँ। गुस्से में थे। मैंने कहा हाँ मैं मुझे नहीं मालूम था। कहते आप पता भी नहीं करते हो, आप कम से कम पूछते कहाँ जाना है कहाँ नहीं। खैर उन्होंने फ़ोन रख दिया और मैंने भी काट दिया। इनका अब कुछ हो तो सकता नहीं है, तो मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने किसी को शो भी नहीं किया वहाँ पर, क्योंकि अंश के साथ, मेरे स्टूडेंट के साथ उनकी पूरी फैमिली थी। तो मैंने ऐसा कुछ शो नहीं किया कि मुझे डांट पड़ी है या कुछ है। मैं नॉर्मल सा बिहेव करने लगी। खैर अंदर गए तो वहाँ तो बसेस की बस, इतनी संगत गुरुजी की, जय गुरुजी। मैं देख के हैरान, मैंने कहा ओह इतनी संगत ने दर्शन करने, तो हमारा नंबर कब आएगा? इसी कश्मकश में मैं बैठी हुई, वहाँ पर हमें बिठा दिया गया। तो मैंने कहा कि अंश अब हमारा नंबर कब आएगा? तो मैम वो तो सेवादार आके बोलेंगे तो हम खड़े हो सकते हैं और लाइन में लग सकते हैं। खैर वहाँ पर चाय प्रसाद का लंगर कुर्सियों पे ही सर्व हो रहा था। संगत जी मैं चाय मतलब पीती ही नहीं हूँ, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बट कभी कभार ऐसे ले लेती हूँ। वहाँ चाय सर्व हुई और मुझे ये तो पता था कि बिल्कुल प्रसाद नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया हुआ, तो वो पहले ही मांगती थी। मैंने पकड़ ली, कामते हाथों से चाय पकड़ी और आप मानोगे नहीं, मैंने उसका एक एक घूंट पी लिया। अच्छा अब आगे क्या? अंतर में तो यही गूंज रहा था कि अब क्या? पर नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी और दिखाने की भी कोशिश कर रही थी सबको। मतलब 15-20 या 25 मिनट बीते होंगे, इतने में सेवादार आ गए, क्या कि आप लाइन में लग जाइए। तो मेरे तो पैरों में जैसे जान आ गई। तो मैंने कहा चलो लाइन में लग के पास ही होगा, मगर नहीं संगत जी, वहाँ से पैदल कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर के बीच में होगा और लाइन पूरी लगी हुई। बहुत रश, बहुत 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 ज़्यादा रश। अब क्या करें? मेरे नीज़ में भी प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डॉक्टर ने कहा हुआ है, और नीज़ बदलने के लिए भी कहा हुआ है। मैंने कहा मैं तो 10-15 कदम नहीं चल सकती, तो मैं इतना कैसे चलूँगी? मगर संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी मुझे कैसे उड़ाते हुए ले गए। उन बीच में से एक सेवादार ने मुझे आगे कर दिया, काफ़ी आगे कर दिया, कहे कि मैम आप यहाँ से अंदर हो जाइए, और मेरे साथ वो भी आ गए। खैर दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन, और बाहर आ गए। अंधेरा हो गया और अब मैं वापस जाना चाहती थी। तभी उन सब ने कहा, जो मेरे साथ गए थे, कि लंगर प्रसाद के बिना तो हम जा ही नहीं सकते, गुरुजी का हुक्म है ये। लंगर के लिए हम सब लंगर हॉल में गए, वहाँ पर लंगर लगा ही हुआ था। इतने में मेरे बेटे का फ़ोन खड़क गया, मम्मा कहाँ हो, कहाँ हो? मैंने कहा बेटे मुझे तो ये खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ, हाँ कोई डुगरी गांव में हूँ, और टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? आप कुछ बता के नहीं जाते हो घर पर? रात हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं आ जाऊंगी। और फिर उसने ये मुझे कहा कम से कम आप कुछ क्लियर बता के जाया करो। मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी और मैंने फ़ोन रख दिया। खैर लंगर मैंने जैसे भी खाया, जल्दी जल्दी वो उसकी मदर ने ही ला के दिया, स्टूडेंट की मदर ने, मैडम आप यहाँ बैठ जाइए, आप नीचे नहीं बैठ सकती हैं, हम सब बैठ के नीचे खाएंगे, आप यहाँ बैठ के खा लीजिए। उस कुर्सियाँ और टेबल लगा हुआ था। मैंने ले तो लिया, बट खा भी लिया। संगत जी खाया भी, एक रोटी मैंने फोल्ड करके पर्स में भी डाल ली, और मैंने पूरा ख़त्म किया। बट वो टेस्ट कहाँ आना था, बस मन में धुक धुक किया, चले 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 अब वो खाना खाएं तो मैं चलूँ। इतने में वो सब आ गए, हम एग्ज़िट गेट की तरफ बढ़ने लगे। इतने में वो बच्चे भी थे उनके साथ, उन्होंने कहा हमें तो वॉशरूम जाना है।
मुझे तो वॉशरूम का कोई पता ही नहीं कि मेरा सब कुछ सूख चुका था। मैं वहाँ खड़ी रह गई, मैंने कहा मैं खड़ी होती हूँ, आप लोग हो आओ। नहीं तो इतनी देर से मैं भी चली हुई थी, मैं भी जा सकती थी, बट डर के मारे ना कुछ नहीं हो। थोड़ी उन्होंने 10-15 मिनट लगाए वहाँ पर अंदर और मैं वेट करती रही, और डर के मारे फिर हमने जूता घर से अपने जूते लिए और हम गाड़ी में बैठ गए। मैंने बैठते ही कहा, मैंने कहा बेटे पहले मुझे घर छोड़ देना। कहते मैम आप फिक्र क्यों करते हो, हम पहले आपको ही छोड़ेंगे फिर बाकी सबको छोड़ेंगे, आप चिंता नहीं करो। खैर पहुंच गई मैं रात को अपने घर। दिल की धड़कन बहुत बड़ी हुई थी। पर दरवाज़ा खड़काया, इन्होंने खोला और ये बिना मुझसे कुछ बोले, एक शब्द नहीं बोले और अपने रूम में चले गए। मैंने फटाफट कपड़े उतारे और डिनर बनाना शुरू कर दिया। फटाफट आलू सूखे बनाए, शायद मुझे याद है। रोटियां उतारी और मैंने इनको दे दिया और इन्होंने चुपचाप खा भी लिया, कुछ बोले ही नहीं। थोड़ी देर बाद बेटा भी आ गया बैंक से और उसको भी मैंने खाना दिया और सोचने लगी, वो भी कुछ नहीं बोला संगत जी, और मैं सोचने लगी कि सब कुछ तो नॉर्मल है और मैं इतना घबरा रही थी। तो संगत जी उनसे इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ बिन मांगे मिलता है। फिर उन्होंने मुझे बड़े छतरपुर वाले मंदिर भी बुलाया। आप मानेंगे, मैं अपनी बहन के साथ गई थी, बहुत अद्भुत दर्शन हुए। और वहाँ पर भी सेवादार ने मुझे खुद आकर कहा कि आप राइट ना मुड़कर यदि स्मॉल गेट से अंदर आ जाएं तो आपको कम चलना पड़ेगा। खैर कैसे शुक्राना करूं उन गुरुजी का, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी तिनके के बराबर भी नहीं। वाकई वो सब जानते हैं। मेरा शायद सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो बाकी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो मैं अब अगले सत्संग में बताना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल हर सांस में शुक्राना गुरु जी। सबका भला करें गुरु जी, जो हमारे साथ नहीं भी अच्छा करता उनका भी भला कर दे गुरु जी। सबका भला करें जो आपके साथ संग माँ, मुझे पता है मेरा भी पूरा कनेक्शन, या आई डोंट नो गुरु जी, मुझे लगता है कि मैं ही बहुत बड़ी पापी हूँ। मतलब आई डोंट नो आपने कैसे मेरे साथ कनेक्शन बनाया मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपको प्यार करती हूँ गुरु जी, हर पल प्यार करती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हुक्म है कि मैं रोज शुक्राना करूं, तो मैं कोशिश करती हूँ। कई बार फिर भी भूल हो जाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ, माफ़ करना मेरे गुरुपा। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग मैं शुरू से शुरू करो, तो मैं 9 मार्च 2022 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मेरे को अपनी चरण शरण में लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना सबसे पहले मेरे गुरु पा का, मेरे को अपने चरण शरण में लेने के लिए। तो संगत जी उसके बाद वो तब से पता नहीं कितने शुक्राने हैं, और हम तो इतने ना शुक्रे हैं, ना समझ हैं कि गुरु जी के शुक्राने भूल ही जाते हैं। गुरु जी की रहमतें लूट कर दिमाग से ही निकल जाती हैं कि क्या क्या गुरु जी ने हम पर मेहर की है। गुरु जी ने पता नहीं कितनी बीमारियां मेरी और मेरे परिवार की गुरु जी ने ख़त्म की। इसके अलावा भी कई लोगों का किया कराया, पता नहीं क्या क्या ये मेरे गुरु भाई जानते हैं, उन्होंने कैसे हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें निश्चिंत किया, हमें नेगेटिविटी से बाहर निकाला है। ये मेरे गुरु भाई जानते हैं, उसके लिए मेरे गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी गुरु जी पा के साथ जुड़ने के बाद तो लाइफ ही चेंज हो गई है। गुरु जी ने पता नहीं कितने कष्ट काटे हैं, और कष्ट काट कर हमें सद्बुद्धि दी है, अच्छे कर्म करने सिखाए हैं। हम गुरु पा के शुक्राने कैसे करें, ऐसे लगता है कि जैसे हम इंसान का जीवन जी ही नहीं रहे थे। अब लगता है कि शायद अब हमें इंसानियत आई है। तब भी जितने हम गलत होते हैं उतने हमें लगता है कि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। और जैसे जैसे कहते हैं कि नीवापन आता है, तो वैसे वैसे लगता है कि हमें बहुत कमी है। जो इंसान
जितना ज़्यादा जिसमें कमियाँ होंगी उसको उतना ज़्यादा लगता है कि मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं हमेशा सबके साथ सही करता हूँ, मेरे साथ ही सारे गलत करते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ, मेरी निमानी के साथ भी ऐसा ही था। तो पता नहीं कितनी कमियाँ थी, कितने अवगुण थे जो गुरुजी धीरे-धीरे करके निकाल रहे हैं। अभी भी बहुत हैं, बहुत कमियाँ हैं, पता नहीं कभी इस जीवन भर, पूरे जीवन में भी हमारी कमियाँ कभी ख़त्म होंगी कि नहीं। मेरे को लगता था कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं सबका भला करती हूँ, लेकिन इतनी तो अकल ही नहीं थी कि अच्छा होता क्या है। सिर्फ मुँह से अच्छा बोलना ही अच्छा नहीं होता। अच्छे कर्म करने के लिए बहुत सद्बुद्धि चाहिए, जो सिर्फ गुरुपा के साथ जुड़ने के साथ ही आती है। शुक्राना मेरे सतगुरु सद्बुद्धि देने के लिए। अभी भी मेरे को नहीं लगता कि जितना गुरुजी को जितना गुरुजी को पसंद होगा उतना तो पता नहीं कभी हम इस लायक हो भी पाएंगे या नहीं। अभी शायद कोशिश हुई है तो शायद 1-आधा% कुछ इम्प्रूवमेंट है। शुक्राना मेरे सतगुरु, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा ये मानना है कि गुरुजी हमें सद्बुद्धि देकर हमसे अच्छे कर्म करवाते हैं और अच्छे कर्म करवा के हमें अच्छा फल देते हैं, क्योंकि हम ऐसे ना समझ हैं कि हम दूसरों को देखकर मांगते बहुत कुछ है कि उसके जीवन में ये अच्छा है, उसके जीवन में ये, पता नहीं मेरी ही किस्मत क्यों खराब है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, इतना भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। जबकि गुरु जी ने ये समझाया कि सबके अपने कर्म है। अगर अच्छा, हमारे सबके जीवन में बहुत अच्छा है, सिर्फ हमारी सोच का फ़र्क है। हमें गुरु जी ने अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा खाना, अच्छी छत दी है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। हमसे कई ऐसे हैं जो जिनको ये सब चीज़ें नसीब नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे सतगुरु का। किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे सतगुरु, बस कमी है तो सिर्फ बुद्धि की कमी है, जो समझ नहीं है कि किसी के साथ क्या, कैसे किसी के साथ बर्ताव करना है। माफ़ करना मेरे गुरुपा, और सद्बुद्धि देना कि हम आगे चलकर अपनी कमियां सुधार सकें। होगा, ज़रूर होगा अब, क्योंकि गुरुजी साथ हैं। हमने फुली सरेंडर कर दिया है कि जो गुरुजी आप चाहते हो वही हो हमारे जीवन में। संगत जी, फुली सरेंडर कर देना चाहिए। जो गुरुजी करेंगे बहुत 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 अच्छा करेंगे। मेरा विश्वास है गुरुजी जो करते हैं वो सबसे बेहतर करते हैं, बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं, क्योंकि गुरुजी से ज़्यादा, एक माँ बाप से ज़्यादा किसी को पता नहीं है कि हमारे लिए। ऐसे ही हम सबकी सोच होती है, तो मैं सबकी तो पता नहीं, मेरी तो थी। मेरे को अब समझ आती है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता कि हम अच्छे हो जाते हैं। उसके लिए जीवन में अच्छा होना बहुत 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 मुश्किल है। अच्छे कर्म बहुत करने बहुत मुश्किल है। गुरुजी मैं ख़त्म करते हैं। जब हम में मैं ख़त्म हो जाती है तो गुरुजी, अगर हम में मैं ख़त्म हो जाती है तो तभी हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने बारे में सोचते रहेंगे तो अच्छा कर्म करना, दान करना या किसी का भला करना हमारे बस का नहीं होता, और ये चीज़ बहुत बहुत मुश्किल है। गुरुपा सब पर मेहर करें, हम मेरे पे कृपा करें ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। हमारे बस का कुछ नहीं है, सब गुरु जी आपके हाथ में है। हमने आपको सरेंडर कर दिया, अब आप ये संभालो, हमें सद्बुद्धि दो और हमसे अच्छे कर्म करवाओ। और गुरु जी करते हैं अच्छे कर्म करवा के, गुरु जी हमें अच्छे कर्म, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छे तभी हमें अच्छा फल मिलेगा। मेरा मानना है कि मैं तो बहुत गुरु जी की निमानी बच्ची हूँ, ना समझ बच्ची हूँ, जिसने हर बार भगवान के आगे यही जिद की है कि मैंने क्या किसी का गलत किया। संगत जी, हमारे किस दिन में किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए गुस्सा, ये सारी चीज़ें अगर हमारे दिल में भरी हुई है, नाराज़गी, ये चीज़ें हमारे अगर अंदर भरी हुई हैं, तो कैसे हमारे अंदर गुरुपा प्रवेश करेंगे, कैसे वो हमारा हमें अपनी संगत में रखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी गंदगी है। जब ये गंदगी निकलेगी तभी हम इस लायक होंगे कि हम गुरुपा के बच्चे बन सके। तो कोशिश कर रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ आप साथ देना मेरा, कि हम अंदर से गंदगी निकल जाए ताकि आपके प्यारे बच्चे बन जाएं हम। गुरुपा, आप तो पता नहीं कितने, आपके कितने उपकार हैं।
आप इतना प्यार करते हो, जबकि मेरे में ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिससे अब समझ आता है कि कितनी कमियां थी मेरे में, लेकिन फिर भी आपने हाथ पकड़ा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। पता नहीं कितनी गंदगी थी और अभी भी है। गुरुपा इस गंदगी को दूर करना, तभी आप कहते हो कि मेरे को कीचड़ से निकाल लो। हम कीचड़ में फंसे हुए हैं, कभी मोह के, कभी माया के। कितनी गंदगी है हमारे अंदर, हम बस इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। गुरुपा इस गंदगी से निकाल कर आप हमेशा अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना मेरे सतगुरु। बहुत शुक्राने हैं, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना है। आपने दुख बीमारी दूर करके सेवा की मेहर की है मेरे सतगुरु। हमेशा ही सेवा और सिमरन बख्शना मेरे सतगुरु। इस सेवा और सिमरन के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने हमें सेवा डुगरी के लिए बस सेवा बख्शी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु। तो मैं ये इस गुरु जी का हुक्म है कि इस बस कि चाहे संगत, हम ये नहीं देखेंगे कि संगत है या नहीं है, बस जाएगी, उसके बाद संगत करना गुरु जी की टेंशन होती है। और हर बार कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि संगत कम हो। संगत जितनी सीट्स होती हैं उससे ज़्यादा ही होती है गुरु जी की कृपा से। तो लेकिन हर बार मेरे को पहले स्टार्टिंग में टेंशन रहती थी कि बस तभी करेंगे ना अगर संगत पूरी होगी। तो गुरु जी का हुक्म आया कि नहीं, बस तो होगी होगी, संगत की टेंशन तुम लोग नहीं लोगे। तो वो ऐसे ही अब बस तो हमेशा कर लेते हैं। ऐसे ही इस बार था कि बस की संगत पूरी नहीं थी, तो मैंने ये तो था कि बस तो करनी है। मैंने और सेवादार के साथ सलाह की कि चलो अगर बस की संगत पूरी नहीं होगी तो हम आपस में कॉन्ट्री करके बाकी जो पे करना है तो हम आपस में कॉन्ट्री करके कर लेंगे। तो इस चीज़ के लिए सोच ही रही थी, तो उस दिन मेरे को भी लग रहा था कि मेरे पास है नहीं। तो पर ये था कि हाँ, मेरे को इतना विश्वास था कि गुरुजी इस चीज़ को पूरा करेंगे। मेरे को पता है वो किसी तरह से भी मेरे अपने बच्चे को नीवा नहीं होने देंगे, किसी के सामने इंसल्ट नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही हुआ। मैं आज अभी बस कल जानी है, तो आज ही गुरुपा ने उन पैसे अरेंज करवा दिए। और मेरे को ये अभी पैसे क्या अरेंज करवा दिए, संगत भी पूरी कर दी। मेरे को था कि ना संगत पूरी है और ना मेरे पास पैसे हैं। मैंने सब सेवादारों को तो बोल दिया, लेकिन मेरी खुद की पॉकेट नहीं थी। तो मैं फिर अब आज गुरुजी ने संगत भी पूरी कर दी और मेरी पॉकेट में भी मेरी भी इतनी पॉकेट कर दी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सेवा कर सकती हूँ। शुक्राना मेरे सतगुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। हमेशा ही इस लायक रखना कि हम सेवा कर सकें मेरे सतगुरु। ये बहुत बड़ी मेहर है, ये आपकी कृपा से मेरी। आप कहते हो कि मैंने ये जो तेरे को दिया उसके लिए बहुत संगत तरसती है। मेरे सतगुरु, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने मेरे को इस लायक समझा और आपने मेरे को सेवा बख्शी मेरे सतगुरु। इस रहते श्वास तक प्लीज़ आप मेरे से ये सेवा करवाना। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। संगत जी, इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।